तो चलिए अब हम एक ओवरव्यू देख लेते हैं विरोधी, अविरोधी और आश्रित समीकरण के संदर्भ में, ठीक ना। ये रहे एक समीकरण युग्म। इस प्रकार का कोई भी समीकरण युग्म अगर इन कंडीशनों को पूरा करता है तो इसका अलग अलग कंडीशन के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये विरोधी है, अविरोधी है या आश्रित है, और उसके संदर्भ में हम उसके आलेख को भी प्रदर्शित कर सकते हैं बिना किसी झंझट के, ठीक ना। तो सबसे पहला कंडीशन है कि अगर कोई समीकरण युग्म, इस प्रकार का कोई भी समीकरण युग्म इस कंडीशन को पूरा करता है जो कि है a/d बराबर नहीं b/a के, तो उस समीकरण युग्म को क्या कहा जाएगा? अविरोधी समीकरण युग्म कहा जाएगा। और ये पता चल जाए कि समीकरण युग्म अविरोधी है तो उसके हलों की संख्या एक और केवल एक होगी, ठीक है। हलों की संख्या एक और केवल एक होगी, यानी अद्वितीय हल होंगे अविरोधी समीकरण युग्म, ठीक है। अगर हम इसके आलेख की बात करें तो एक अविरोधी समीकरण का जो आलेख होता है वो प्रतिच्छेदक होता है, यानी एक दूसरे को एक बिंदु पर क्रॉस करते हैं। इस तरीके से मान लेते हैं कि पहले समीकरण का आलेख इस तरीके से जा रहा है, ठीक ना, इस तरीके से हो, तो दूसरे समीकरण के आलेख जो होंगे इसको क्रॉस करते हुए कहीं से भी गुजर सकता है, ऊपर से नीचे से कहीं से भी, लेकिन इसे क्रॉस करते हुए गुजर सकता है, ठीक ना। इस प्रकार से क्रॉस करते हुए गुजर सकता है और ये जो क्रॉस पॉइंट है उस समीकरण युग्म के हल पॉइंट कहलाएंगे, ठीक ना, यानी ये छेदक बिंदु समीकरण के हल को प्रदर्शित करेगा, ठीक। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि अगर कोई समीकरण युग्म इस कंडीशन को पूरा करता है जो कि है a/d बराबर b/e, लेकिन बराबर नहीं c/f के, ठीक ना। अगर कोई समीकरण युग्म इस कंडीशन को पूरा करता है तो उस समीकरण युग्म को विरोधी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? विरोधी समीकरण युग्म कहलाएगा, ठीक ना। वो समीकरण युग्म विरोधी समीकरण युग्म कहलाएगा और विरोधी समीकरण युग्म का कोई हल संभव नहीं है, कोई भी हल संभव नहीं मिलेगा, ठीक ना। विरोधी समीकरण के कोई हल नहीं मिलते हैं, एक भी हल नहीं मिलते, ठीक। और एक विरोधी समीकरण के संदर्भ में हम उसके आलेखीय चित्रण के बारे में हम कह सकते हैं कि एक विरोधी समीकरण के जो आलेख हैं एक दूसरे के समांतर होते हैं, ठीक ना। इसे हम ऐसे देख सकते हैं कि मान लेते हैं कि कोई समीकरण है ना, एक समीकरण का आलेख इस तरीके से गुजरता है, ठीक, तो दूसरे समीकरण का जो आलेख होगा इसी के समांतर ऐसे समांतर गुजरेगा इस प्रकार से, ठीक ना। ये आगे या पीछे हो सकता है लेकिन एक दूसरे के समांतर होगा और एक दूसरे को कहीं भी टच नहीं करेगा, कहीं भी क्रॉस नहीं करेगा, ठीक ना। अब चूंकि ये जो आलेख है दोनों एक दूसरे के समांतर हैं और कहीं भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे ना ही क्रॉस करेंगे, जब न टच करेंगे ना क्रॉस करेंगे तो क्रॉस पॉइंट नहीं मिलेगा, इसलिए कोई हल ही नहीं प्राप्त होगा, ठीक ना। तो विरोधी समीकरण का कोई हल क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसके आलेख समांतर होते हैं और एक दूसरे को कभी नहीं क्रॉस करते, इसीलिए इसके कोई हल नहीं होते। फिर अगली बात यह है कि अगर कोई समीकरण युग्म इस कंडीशन को पूरा करता है जो कि है a/d बराबर b/e और बराबर है c/f के, ठीक ना। ये कंडीशन को कोई भी समीकरण युग्म पूरा करता है तो उस समीकरण युग्म को कहा जाता है आश्रित समीकरण युग्म, यानी संगत समीकरण युग्म भी कहते हैं इसे, है ना। सिंपल सी भाषा में इसे आश्रित समीकरण युग्म कहते हैं। और एक आश्रित समीकरण युग्म के जो हल होते हैं वो अनगिनत होते हैं, यानी अनगिनत हल होते हैं। अब इसके आलेख के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि आलेख एक आश्रित समीकरण युग्म का आलेख समपाती होता है, यानी दोनों आलेख एक दूसरे के समपाती होता है। समपाती का मतलब है पहला आलेख जिस पथ पर गुजरता है उसी पथ पर दूसरा आलेख भी गुजरता है। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि एक समीकरण का आलेख इस तरीके से गुजर रहा है, ठीक है, इस तरीके से गुजर रहा है। पहले समीकरण का कोई भी समीकरण है जो कि आश्रित है तो उसमें एक समीकरण का आलेख मान लेते हैं ऐसे गुजरता है, तो उसकी में दूसरे समीकरण का जो आलेख है इसी पर गुजरेगा, यानी इसी के संपाती होगा। दोनों आलेख एक दूसरे पर सोए होंगे, ठीक ना। अगर दोनों आलेख एक दूसरे पर सोए हुए हैं तो हम कह सकते हैं कि दोनों आलेख एक दूसरे के संपाती है, और ऐसा तब देखा जाता है जब समीकरण युग्म आश्रित होता है, ठीक। तो क्या है, याद रखना है कि आश्रित समीकरण युग्म का, है ना, आलेख एक दूसरे के संपाती होते हैं और संपाती जो भी आलेख होते हैं एक दूसरे को हर बिंदु पर टच करते हैं, प्रत्येक बिंदु पर, अनगिनत बिंदु पर टच करते हैं, इसीलिए उसके हलों की संख्या अनगिनत होती है, ठीक। तो आप इसे नोट कर लें।